उनको क्या कहते हैं बद्दी बद्दी गालियाँ दी, उनको धक्का दिए। इसको लेकर के आप किस तरह इस मुद्दे को आप एक गहनता से समाज के बीच में और अपने विधानसभा में उठाएंगे? जिस तरीके से किसान वहां पर खड़े थे और वो वापस जा रहे थे और पीछे से एक तेजी से जीप आती हुई और सबको रौंदते हुई निकल जाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। हमारे किसान आज मर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पर मरे, चाहे वो इनकी गाड़ियों से मरे। आज मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके बेटे के खिलाफ उनको जेल भेजा गया। क्यों भेजा गया? प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। प्रियंका गांधी जी जहां ट्वीट कर रही है, योगी सरकार झुक जा रही है, उनको कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो प्रियंका गांधी मुख्य विपक्ष के रूप में अभी काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम सरकार में आ रहे हैं और इन सब अव्यवस्थाओं पर काम होगा, इनको सबको जेल भेजा जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, उनके खिलाफ उनकी जगह जेल में होगी। आखिरी सवाल है कि जो प्रतापगढ़ जिले में ओवरब्रिज बना है, आपकी सरकार केंद्र में 55 वर्ष रही है और आपकी सहयोगी सरकार राज्य में रही है, उसमें आरोप लगते रहे हैं और यहाँ से माननीय रत्ना सिंह जी सांसद भी रही हैं, दो पंचवर्षीय, और माननीय प्रमोद जी उनके साथ बखूबी रहे, लेकिन वो ओवरब्रिज नहीं बन पाया। और दूसरा, जनपद में एक भी बाईपास नहीं था, बाईपास भी नहीं बन पाया। बाईपास और नहीं बन पाया, मान लीजिए फिर भी आए, उसका किसी तरह चुनावी को देखते हुए जल्दी में उसका शिलान्यास किया गया और ओवरब्रिज बनाया गया। उसको हो सकता है कि इंजीनियर द्वारा पास नहीं किया गया हो और आप श्रेय ले रहे हैं कि मैं ओवरब्रिज के लिए संघर्ष किया। आपकी साल 55 साल कांग्रेस सरकार केंद्र रही है और आपकी सहयोगी पार्टियां राज्य में रही हैं, तो ये उस समय क्यों नहीं बन पाया? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि केंद्र सरकार की योजना होती है फ्लाईओवर ले आना जी, वो 60% पैसा ले आती है, 40% राज्य सरकारों को देना पड़ता है। आपको पता है चिलबिला फ्लाईओवर में पुल का जो निर्माण था, जो रेलवे को काम करना था वो हो चुका था, वो टंगा था। जो राज्य सरकार को काम करना था वो नहीं हो रहा था। राज्य सरकार आपकी सहयोगी पार्टी थी जो आपको केंद्र में सहयोग मदद कर रही थी। सपा की गवर्नमेंट रही है, बीजेपी बसपा की रही, वो आपको केंद्र में मदद कर रही, फिर क्यों नहीं बन पाया? कुछ प्रभावशाली नेता हैं, आप तो जानते हैं, यहाँ के पत्रकार स्थानीय हैं, जो नहीं चाहते थे कि फ्लाईओवर बने, लेकिन मैं केंद्र और राज्य में दोनों तो आपकी सरकार राज्य में नहीं थी, राज्य में सहयोगी पार्टी, राज्य में सहयोगी जब थी तब बन रहा था, तब उस समय काम शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही ये आए जी, काम रोक दिया गया। आपको याद होगा सर्वे सत्यनारायण, हमको आज भी याद है, हमारे केंद्रीय मंत्री थे, वो आए, वहां पर उद्घाटन हुआ, हम लोग सब उसमें थे और काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद से गवर्नमेंट चेंज हुई उत्तर प्रदेश में और काम बंद हो गया। रेलवे ने अपना पूरा काम कर दिया था, राज्य सरकार को जो काम करना था वो काम रुका हुआ था। जो अप्रोच रोड है, जो रोड बननी चाहिए तो वो नहीं बन पाई, जो पुलिया तक रोड को मिलाने वाली होती है वो नहीं बन पाया। मैं 5 दिन 5 रात आमरण अनशन पर बैठा बिना खाए, और तब अमृत त्रिपाठी साहब उस समय डीएम थे, मुझे याद है, और वो मुझसे पूछे, नीरज त्रिपाठी जी आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा सर 4 मुद्दे हैं। पहला, जल्द से जल्द ये फ्लाईओवर बन जाए। दूसरा, एनओसी उस समय नहीं मिल रही थी, आपको याद हो तो पेड़ नहीं कट रहे थे, वहां पर पेड़ ही पेड़ थे। उन्होंने तुरंत वहां के अधिकारियों को बुलाया कि एनओसी क्यों नहीं दे रहे हो तुम। तत्काल उन्होंने एनओसी दिया और पेड़ कटने शुरू हुए। फिर उसके बाद वो मुझसे पूछे आप क्या चाहते हो? मैंने कहा जो दोषी हैं, ये 12 वर्ष से टंगा हुआ है, रेलवे ने अपना काम किया, राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, जितने भी नेशनल हाईवे के दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। एक्सीएन के खिलाफ, जेईए के खिलाफ, और जो अपराधी था यहाँ का ठेकेदार, उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज हुआ और दूसरे दिन पेपर में आया। तो मेरे संघर्ष का नतीजा था। 1 किलोमीटर की सड़क बनकर 1 रात में तैयार हुई, वो मेरे संघर्ष का नतीजा था। क्या आपके इस संघर्ष का नतीजा जो हुआ है, जो विकास हुए हैं, क्या उसका लाभ आपको इस वर्तमान चुनाव में मिलेगा? मुझे पिछले चुनाव में भी मिला। पिछले चुनाव में मुझे लगता है कि लोग नहीं समझ पाए कि नीरज त्रिपाठी 20,000 मत पाएंगे। मैं 20,000 वोट पाया, मैं चुनाव हारा नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जनता के दिलों को जीता है। आने वाले समय में अब चुनाव चल रहा है, मैं 2019 से जब मैं चुनाव हारा, एक भी दिन घर नहीं बैठा। मैं लगातार क्षेत्र में बना हुआ हूं, प्रतिदिन मैं 20 किलोमीटर पैदल चलता हूं, डोर टू डोर। मेरा लगभग पूरी विधानसभा क्षेत्र लगभग पूरी हो चुकी है। जो शहर बचा हुआ है, शहर में भी मैं डेली 1 वार्ड शाम को 5 बजे से 8 बजे तक टहल रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जनता का प्यार और आशीर्वाद नीरज त्रिपाठी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, अपने भाई के ऊपर पूरा बना हुआ है।
ना तो यहाँ जात की राजनीति हो रही है, ना तो यहाँ धर्म की राजनीति होगी, ना तो यहाँ संप्रदाय की राजनीति होगी, ना तो हिंदू को होगी, ना मुसलमान की होगी। सिर्फ एक राजनीति होगी, नीरज त्रिपाठी को कैसे जिताया जाए। लास्ट सवाल है, बीजेपी गवर्नमेंट जो वर्तमान है उन्होंने नारा दिया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पहचान आंवला है, और जो कहीं दिखाई नहीं पड़ा पूर्ण रूप से वो गायब हो चुका है, और जो है भी वो घाटे में चल रहे हैं। और दूसरा एक एटीएल फैक्ट्री थी जो बहुत पुरानी बंद हो चुकी है। इन दोनों को लेकर आप अपनी सरकार से, और आप यहाँ जो विधायक बनेंगे सदर से, आपके ही क्षेत्र में दोनों आते हैं, तो क्या इस पर कोई कार्य होगा कि बस सिर्फ एक चुनावी जुमला ये भी बन के रह जाएगा? ये तो मेरा वादा है, मैंने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जनता जनार्दन का, जो जनता भाग्य विधाता होती है, आप सभी का आशीर्वाद मिला तो नीरज त्रिपाठी सबसे पहला काम रोजगार के लिए करेंगे, और वो आंवला किसानों के लिए करेंगे। तो क्या एटीएल फैक्ट्री भी उसमें रहेगी? एटीएल फैक्ट्री जो हमारी थी बंद हो गई, क्या वो भी आएगी? देखिए, राजा दिनेश सिंह हमारे यहाँ विदेश मंत्री थे कांग्रेस के समय में, वो एटीएल फैक्ट्री को लेके आए। वहां पर 5000 लोग नौकरी करते थे। 5 का मतलब 25,000 परिवार को लाभान्वित होते थे। और सापा की सरकार आई, गवर्नमेंट आई, उसको बेचने का काम किया। तो ये उद्योग शून्य जनपद है, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि उद्योग शून्य जनपद घोषित कराया जाए प्रतापगढ़ को, ताकि छोटे छोटे व्यापारियों को उसका लाभ मिल सके, उनको लोन मिल सके, उनको आसानी से काम करने के लिए छूट मिल सके। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने चुनाव कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी बात पूरी हो जाए भाई साहब। आंवला जो हमारे देश का, हमारे प्रतापगढ़ का, हमारे उत्तर प्रदेश का, पूरे विश्व का अमृत फल है, उसके लिए हमको काम करना है। एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, मेरी सरकार रहेगी, मैं लेके आऊंगा, और ये मेरा वादा है प्रतापगढ़ की जनता जनार्दन से कि मैं आंवले के लिए कुछ बड़ा करने का मैं प्रयास करूंगा। सदर से आप जीत कर आते हैं, वो 3 कौन से काम होंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहला वो बाईपास, जिसका उद्घाटन अभी गडकरी जी करके गए हैं। इसके पहले सांसद हरिवंश सिंह जी कर चुके हैं, उसके पहले संगम लाल गुप्ता जी कर चुके हैं। कितनी पंचवर्षीय बीत जाएगी, लेकिन भाजपा की सरकार में ये बाईपास बनना नहीं है। मैं आऊंगा, सबसे पहला काम प्रतापगढ़, चूंकि मुख्यालय की विधानसभा है 248, बाईपास की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। प्रतापगढ़ में घंटों जाम लगते हैं, 5-5 घंटे। अगर आप चिरबिला से आपको चौक घंटा अगर होते हुए, भगवा चुंगी होते हुए भोपिया मऊ जाना है, तो 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जाम में फंसना पड़ता है। तो मेरा पहला लक्ष्य रहेगा बाईपास को बनवाने का। जो रोकने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो कि आप सब जानते हैं कि अभी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो प्रतापगढ़ शहर पूरा भर जाता है। सीवर लाइन में अरबों रुपए आ चुके हैं और लग चुका है, पूरा सीवर लाइन बनकर तैयार है, लेकिन घटा हुआ है। नगर पालिका के लोग और पीडब्ल्यू के लोग, ये जितने दोषी लोग हैं, जल निगम के लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और यहाँ पर पूरा सीवर लाइन का काम कराया जाएगा। मेरा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर जाम की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। जैसे एक अंडरपास की व्यवस्था है भगवा चुंगी से नई माल गोदाम रोड पे, दूसरे अंडरपास की व्यवस्था है चौक घंटाघर से दिलीपपुर वाले रोड पे, तीसरे अंडरपास की व्यवस्था मंगापुर में है, चौथे अंडरपास की व्यवस्था जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, 6 बार जिलाधिकारी को भी घेर चुका हूँ, नरहरपुर अंडरपास, वो मेरे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। और 5वां अंडरपास जो सूर्यगढ़ जगन्नाथ का है। ये 5-6 अंडरपास अगर बन जाएं तो जनता को सहूलियत होगी और जाम से छुटकारा मिलेगा और बहुत से फायदे होंगे। ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद।